गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर 6 थ्योरी की शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक केबल एवं कनेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक केबल और कनेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक केबल और कनेक्टर व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक परिपथ एवं इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों को प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः केबल एक चालक का समूह है जो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल तथा विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करता है। इलेक्ट्रॉनिक के परिपथ और युक्तियों में प्रयोग होने वाली केबल इलेक्ट्रॉनिक केबल कहलाती है। ऐसी केबल जो डाटा और सिग्नल को ट्रांसमिट करती है उनको कनेक्ट करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर कहा जाता है। का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल अथवा विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करता है? ऑप्शन ए है तार, ऑप्शन बी है केबल, ऑप्शन सी है कनेक्टर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल अर्थात विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करता है केबल, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केबल जो डाटा और सिग्नल को ट्रांसमिट करती है उनको कनेक्ट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक केबल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो केबल जो डाटा और सिग्नल को ट्रांसमिट करता है उनको कनेक्ट करने के लिए उपकरण इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर का प्रयोग होता है, इसीलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक केबल है? ऑप्शन ए विद्युत रोधी आवरण केबल, फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक केबल, डी उपयुक्त सभी। तो इलेक्ट्रॉनिक केबल तीन प्रकार की होती है, विद्युत रोधी आवरण युक्त केबल, फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक केबल। तो तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक केबल, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। इलेक्ट्रॉनिक केबल डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केबल को संक्षिप्त रूप से PEX अथवा XLPE कहते हैं? ऑप्शन ए है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल, ऑप्शन बी है पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, ऑप्शन डी है फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल, ऑप्शन डी है इसमें अन्य इलेक्ट्रॉनिक केबल। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल को हम संक्षिप्त रूप में PEX अथवा XLPE कहते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल होता क्या है? इसे संक्षिप्त रूप में PEX तथा XPLE भी कहते हैं। इन केबलों पर विद्युत रोधी आवरण के रूप में क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन के उपयोग की जाती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? इन्हें संक्षिप्त रूप में PVC केबल कहते हैं। इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। तुलनात्मक रूप से इनकी कीमत कम होती है और ये जैविक तथा रसायन प्रतिरोधी होते हैं। इनकी उच्च तनन सामर्थ्य, श्रेष्ठ चालकता तथा उच्च नम्रता के कारण इन्हें घरेलू उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केबल जैविक तथा रसायन प्रतिरोधी होती? ऑप्शन ए है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल, ऑप्शन सी है अन्य इलेक्ट्रॉनिक केबल, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो अभी पढ़ा कि ये केबल जो जैविक तथा रासायनिक प्रतिरोधी होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ए पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केबल की मोटाई 100 से 300 माइक्रोमीटर होती है? ऑप्शन ए है पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, ऑप्शन बी है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, ऑप्शन सी है फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में तो अभी इसे घरेलू उपयोग में लिए क्रॉस लिंक नहीं हुआ, इसका आंसर फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल होता है। फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल होता क्या है? इस प्रकार की केबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में आंतरिक वायरिंग के लिए उपयोग की जाती है। ये उच्च घनत्व वाले वायरिंग की पदार्थ होती है तथा इनकी मोटाई 100 से 300 माइक्रोम होती है। इस कारण ये कम स्थान घेरती है। बहुत शोर के प्रभाव को कम करने के लिए इसमें एक रक्षक परत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केबल 100 मेगापिक्सल पर सिग्नल ट्रांसमिट करती है? ऑप्शन ए है सीधी केबल, ऑप्शन बी है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन सी डी है फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो निम्न में से तो 10 मेगापिक्सल की करती है ट्विस्टेड पेयर केबल, इसलिए इसका आंसर होगा कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है? इस केबल में आंतरिक तार तथा बाह्य धात्विक परत के रूप में दो चालक माध्यम उपयोग किए जाते हैं। इन केबल के सिरे सामान्यतः कनेक्टर की सहायता से जुड़े होते हैं। इस प्रकार की केबल के बाह्य आवरण के रूप में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। ये केबल लचीली तथा मुलायम होती है। ये केवल 10 मेगापिक्सल की सिग्नल पर ट्रांसमिट करती है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले कुछ एग्जाम में आने वाले फुल फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल कहते हैं। एसटीपी का शिल्डेड ट्विस्ट पेयर केबल होता है। यूटीपी अनशिल्डेड ट्विस्ट पेयर केबल होता है। ये याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कनेक्टर फीमेल तथा मेल प्रकार की होती है? ऑप्शन डीबी कनेक्टर, ऑप्शन बी है डी सब मिनीचर, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो कनेक्टर मेल तथा फीमेल दोनों प्रकार की होती है। डीबी कनेक्टर, तो डीबी कनेक्टर को ही हम डी सब मिनीचर कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर सी होगा, ए व बी दोनों। डीबी कनेक्टर होता क्या है? डीबी कनेक्टर सामान्य प्रकार के कनेक्टर होते हैं। इनका नाम डी सब मिनीचर होता है, लेकिन इन्हें डी सब अथवा डीबी कनेक्टर कहा जाता है। इनकी संरचना डी आकार की होती है। ये फीमेल तथा मेल प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केबल दो कंप्यूटर अथवा दो स्विचों को एक दूसरे से कनेक्ट करने को काम करता है? ऑप्शन है ईथरनेट क्रॉस ओवर केबल, ऑप्शन बी है डीबी कनेक्टर, ऑप्शन सी है फाइबर ऑप्टिकल केबल, ऑप्शन डी है इसमें से उपयुक्त सभी। तो दो कंप्यूटर अथवा दो स्विचों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है ईथर क्रॉस ओवर नेटवर्क केबल, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम पावर डिस्ट्रीब्यूशन तथा कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक केबलों को सपोर्ट प्रदान करता है? ऑप्शन है केबल ट्रे, ऑप्शन बी है डीबी कनेक्टर, ऑप्शन सी है ईथरनेट क्रॉस ओवर केबल, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो सिस्टम पावर तथा डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक केबलों का सपोर्ट प्रदान करता है केबल ट्रे कहलाता है। केबल ट्रे होता क्या है? केबल ट्रे सिस्टम तथा पावर डिस्ट्रीब्यूशन तथा कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक केबलों को सपोर्ट प्रदान करता है। केबल ट्रे औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में केबल को व्यवस्थित रखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जब भी किसी वायरिंग सिस्टम को बदलना हो तब नई केबलों को इंस्टॉल करने के लिए केबल ट्रे की आवश्यकता पड़ती है। केबल ट्रे किसी भी प्रकार की वायरिंग जैसे टेलीकम्युनिकेशन वायरिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल आदि को सपोर्ट करने में सक्षम होती है। केबल ट्रे जंग प्रतिरोधी धातु है, जैसे स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम एलॉय आदि की बनी होती है। ये निम्न प्रकार की होती है: लैडर टाइप केबल ट्रे, सॉलिड बॉटम केबल ट्रे, ट्राफ केबल ट्रे, चैनल केबल ट्रे, वायर मेश केबल ट्रे, सिंगल रेल केबल ट्रे। तो केबल ट्रे 6 प्रकार की होती है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत उपकरणों अथवा संयंत्रों में प्रयुक्त केबल के सिरों को बंद रखने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है केबल ट्रे, ऑप्शन बी है केबल के टर्मिनेशन, ऑप्शन सी है डीबी कनेक्शन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो विद्युत उपकरणों अथवा संयंत्रों में प्रयुक्त केबल के सिरों को बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है केबलों के ट्रांसमिशन। केबलों का ट्रांसमिशन होता
इसीलिए इसका केबलों के ट्रांसमिशन ऑप्शन बी सही है। अब केबलों का ट्रांसमिशन होता क्या है? विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाले केबल के सिरों को बंद करने की प्रक्रिया ही केबल के ट्रांसमिशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा कनेक्शन मजबूत तथा विश्वसनीय कनेक्शन प्रदान होता है? ऑप्शन ए क्रिम्प टाइप टर्मिनेशन, ऑप्शन बी है इंसुलेशन विस्थापन, ऑप्शन डी है डायरेक्ट कनेक्शन, ऑप्शन डी है सोल्डर के द्वारा। तो किसी चीज में भी के कनेक्शन द्वारा मजबूत तथा विश्वसनीय कनेक्शन प्रदान होता है सोल्डर के द्वारा, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डायरेक्ट कनेक्शन को कौन सी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बैरियर स्ट्रिप, ऑप्शन बी है यूरिलिट ब्लॉक, ऑप्शन सी है स्क्रू तथा बैरियर स्ट्रिप, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो डायरेक्ट कनेक्शन को बैरियर स्ट्रिपर, यूरिलिट ब्लॉक तथा स्क्रू अथवा बैरियर स्ट्रिपर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक केबल की मोटाई उसकी गेज की होती है। ऑप्शन ए है समानुपाती, ऑप्शन बी है व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी है बराबर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इलेक्ट्रॉनिक केबल की मोटाई उसके गेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन सी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में होने वाली शिल्डिंग पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए शिल्डिंग के लिए आवश्यक पदार्थ पर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज फील्ड के आधार पर, ऑप्शन सी है पदार्थ की मोटाई तथा आवृत्ति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में होने वाली शिल्डिंग पर निर्भर करती है, शिल्डिंग के लिए आवश्यक पदार्थ पर भी करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज फील्ड के आधार पर भी करती है, पदार्थ की मोटाई तथा आवृत्ति पर भी करती है, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर। थैंक यू।